मोस्ट बिगिनर्स थिंक दैट दे आर इम्प्रूविंग, लेकिन रियलिटी ये है कि वो सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये मिस्टेक्स ऑब्वियस नहीं होती। दे लुक लाइक अ गुड डिज़ाइन बट दे क्वाइटली किल योर यूज़र एक्सपीरियंस। तो आज मैं आपको वो 5 मिस्टेक्स बताऊंगा यूज़र एक्सपीरियंस की जो बिगिनर्स अपने डिज़ाइंस में करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूआई यूएक्स विद फवाद। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर्स अपने डिज़ाइंस में करते हैं बट उनको रियलाइज़ नहीं होता, और वो मिस्टेक्स बार बार वो रिपीट करते जाते हैं, जिनकी वजह से उनका यूआई तो बहुत अच्छा लगता है बट उनका यूएक्स बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। मिस्टेक नंबर 1, टू मैनी ऑप्शंस। अब इसका क्या मतलब है? आपका मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ नेटफ्लिक्स की। जो पुराना नेटफ्लिक्स का डिज़ाइन था उसमें क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ पहले। बहुत ज़्यादा कंटेंट था स्क्रीन पे, ठीक है, और आप स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। अब आप ये अंडरस्टैंड करें कि यूज़र का गोल क्या था। यूज़र का गोल था कि मुझे कुछ देखना है, ठीक है। आप देखें, यूज़र के गोल को अंडरस्टैंड करें कि उसका मेन गोल क्या है। देख जब भी आप कोई ऐप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई बैंकिंग एप्लीकेशन ओपन करें, आपका गोल क्या है? पैसे भेजना, बिल पे करना, या जो भी आपका रिक्वायर्ड स्टफ है वो आप फुलफिल करते हैं। जो भी आपका रिक्वायर्ड एंड गोल है वो आप पूरा करते हैं, ठीक है, राइट। अब होता क्या है, जब आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं ना, व्हेन यू हैव टू मेनी ऑप्शंस यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, मैं आपको मेन्यू रख देता हूँ टेबल पे, और वो मेन्यू है अराउंड 10-15 पेजेस का। आप रीड करना चाहेंगे? नहीं। और ख़ासकर अगर वो सिर्फ टेक्सचुअल है, उसमें कुछ विजुअल है ही नहीं, प्रोडक्ट में इमेज ही नहीं है, क्या आप वो रीड करना चाहेंगे? नो, ठीक है, बिकॉज इट्स टू मच इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूम। हाँ, एक केस में हो सकता है अगर आपने कैटेगराइज किया हुआ है। तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, इस चीज़ को फिक्स करने के लिए उन्होंने कैटेगरीज इंट्रोड्यूस कर दी। पर्सनलाइज रिकमेंडेशंस, टॉप पिक्स फॉर यू, यू रिसेंटली वॉच्ड। और क्या रहा है, आप यूज़र को ट्रैक रख रहे हैं हर एक पॉइंट पे, हर एक सिंगल टाइम पे आप यूज़र का ट्रैक रख रहे हैं, उसको ईजी करके दे रहे हैं चीज़ों को। तो रूल नंबर 1, डोंट शो एवरीथिंग, शो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट ऑन द स्क्रीन। मिस्टेक नंबर 2, फोर्सिंग लॉगिन्स। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पिंटरेस्ट, स्पॉटिफाई, मीडियम, ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जब आप जाते हैं तो आप स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। ये आपको मजबूर नहीं करता कि आप जाके साइन इन करें। देखें, इनका गोल क्या है, लेट द यूज़र एक्सप्लोर फर्स्ट। उनको वैल्यू नज़र आएगी तो वो कमिट करेंगे और वो साइन अप कर लेंगे, ठीक है। अब आपको मैं एक बैड यूज़र एक्सपीरियंस की एग्जांपल बताता हूँ। आपका यूज़र जैसे ही आपकी वेबसाइट पे आया, एकदम से उसको पॉपअप नज़र आ गया कि भाई आप लॉगिन करोगे तब ही आप बेसिकली कंटेंट देख सकते हो। प्रॉब्लम क्या है, यूज़र आया है और आपने गेट लगा दिया कि भाई नहीं आना। तो रूल नंबर 2, लेट द यूज़र ट्राई द प्लेटफॉर्म फर्स्ट एंड देन आस्क देम टू कमिट। मिस्टेक नंबर 3, जो उससे भी ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ कन्फ्यूजिंग कॉल टू एक्शंस। काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ में फंसे होते हैं कि यार कॉल टू एक्शन क्या यूज़ करना है। अब देखें, कॉपी राइटिंग एक सेपरेट टॉपिक है, उसको हम लेटर ऑन जाके डिस्कस करेंगे। कॉपी राइटिंग क्या होती है, हम किस तरह से करते हैं, वाई द कॉपी राइटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जो कॉल टू एक्शन का कंटेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जब आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या कोई भी ऐसी वेबसाइट जिस पे आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे आपको नज़र आएगा ऐड टू कार्ट का या बाय नाउ का ऑप्शन, जो बड़ा फ्रीक्वेंटली हो गया। अब आपके पास बाय नाउ और ऐड टू कार्ट का आता है। तो उसमें ये होता है कि ऐड टू कार्ट आप करेंगे तो आप एक्सप्लोर करें, बाय नाउ मीन्स डायरेक्टली आप सिर्फ वही प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं। दोनों ऑप्शंस, दोनों फ्लेक्सिबिलिटीज़ आपको बीइंग अ यूज़र मिल रही हैं। अब बैड यूज़र एक्सपीरियंस क्या है? बैड यूज़र एक्सपीरियंस ये हो सकता है, मैं अगर आपको एग्जांपल लूँ, आप कंटिन्यू और नेक्स्ट लगा दें ऐड टू कार्ट और उसके ऑप्शन पे, कितना अजीब लगेगा। तो रूल नंबर 3 इज़ से व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ताकि यूज़र को पता चल सके, वो अपना ट्रैक रख सके। मिस्टेक नंबर 4, ये इससे भी ज़्यादा कॉमन है, डिज़ाइनिंग फॉर यूर सेल्फ। आप डिज़ाइनर हैं, आपको लगता है कि यार मैं सही हूँ और बाकी सारी दुनिया गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्ट हमेशा यूज़र के लिए बनाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेता हूँ स्नैपचैट की, ठीक है। डिज़ाइनर्स को लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा कोई कूल एप्लीकेशन है, लेकिन जब कोई नया यूज़र आता है ना, मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम स्नैपचैट यूज़ किया था, मुझे नहीं समझ आ रही थी कि यार हाउ दिस प्लेटफॉर्म वर्क्स, वाई, बिकॉज कोई क्लियर नेविगेशन नहीं है, कोई
ऑनबोर्डिंग ट्यूटोरियल्स नहीं है, ताकि यूज़र को पता चल सके इस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करना है। ठीक है, गाइडेंस बहुत ज़रूरी है एप्लीकेशंस के अंदर। आपके पास 2 कैटेगरी आती हैं, एक होता है प्री ऑनबोर्डिंग, एक होता है पोस्ट ऑनबोर्डिंग। ठीक है, प्री ऑनबोर्डिंग है जब आप साइन अप कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको स्टेप्स बता देते हैं, आप फीचर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, आप मेन की पॉइंटर्स बता सकते हैं। पोस्ट ऑनबोर्डिंग है जब आपका यूज़र जैसे ही एप्लीकेशन यूज़ करेगा आफ्टर रजिस्ट्रेशन, आप उसको फर्स्ट गो में बता दें कि यार ये ऑप्शन इसलिए है, ये ऑप्शन इसलिए है। जिस तरह आपके पास बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की, आपके पास ज़मीन.com है, फर्स्ट टाइम ट्यूटोरियल, फर्स्ट टाइम वॉक थ्रू आपको करवाते हैं। क्रिप्टो एप्लीकेशंस हैं, वो आपको फर्स्ट टाइम वॉक थ्रू करवाते हैं, ताकि आपको वो वैल्यूज समझ में आ सकें कि इससे एक्चुअली हो क्या रहा है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्नैपचैट के केस में वो फेल हो जाता है। तो रूल नंबर 4 इज इफ यूजर नीड्स इंस्ट्रक्शन, आपका यूजर एक्सपीरियंस फेल हो गया। टेस्ट द प्रोडक्ट विद रियल यूजर्स। उसका फ़ायदा क्या होता है, आपको रियल टाइम पे पता चल जाता है आपका यूज़र कहाँ पे स्टक हो रहा है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी है जिसमें मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल बैंकिंग एप्लीकेशंस है, क्रिप्टो एप्लीकेशंस है, उसमें आपको प्री ऑनबोर्डिंग पोस्ट ऑनबोर्डिंग चाहिए। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको ऑनबोर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल टिकटॉक है, तो वो कोई भी नॉर्मल बंदा 2 मिनट में समझ सकता है कि यार ये प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा है। फेसबुक है, अगर मैं कहूँ कि यार एक नॉन टेक्निकल बंदा है जिसको मैं कहूँ कि आप फेसबुक यूज़ करें, उसको 15-20 मिनट लग जाएंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन वो कंपेयर करूँगा टिकटॉक से, जल्दी यूज हो जाएगा। रील्स वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो बड़ा इजी टू स्क्रॉल है, बस कोई भी यूज़ कर सकता है। तो अगर आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड ही करनी है यूज़र को, तो आपका यूज़र एक्सपीरियंस वहीं पे फेल हो गया। तो आपने अपना प्रोडक्ट इतना अच्छा बनाना है कि उसमें स्टेप्स की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन हाँ, अगर हैं तो इट्स अ बोनस, वन टाइम ट्यूटोरियल ऑलवेज फाइन। क्योंकि अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें ज़रूरी होता है, ताकि आपके यूज़र को पता चल सके फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए। मिस्टेक नंबर 5, ये उससे भी ज़्यादा कॉमन है, दैट इज़ ओवर डिज़ाइन। ठीक है, अगर आप पुरानी वेबसाइट्स देखें, उसमें आपके पास ब्लिंकिंग इफेक्ट्स, एनिमेशंस और पता नहीं क्या क्या, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, उससे आपके पास चोस क्रिएट हो रहा है। चोस का मतलब ये है कि आपने बहुत ही ज़्यादा चीज़ें डाल दी, यूज़र का फोकस एक जगह पे जा ही नहीं रहा। ठीक है, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में। अगर आप बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करते हैं, फॉन्ट्स की कंसिस्टेंसी नहीं है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है सेक्शंस के बीच में, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना आपके पास चॉस क्रिएट करती हैं। इसकी सिंपल एग्जांपल क्या है, आप गूगल की एग्जांपल ले लें। गूगल ने क्या किया, सिंपल एक सर्च बार डाला ना, सर्च बार में आप सर्च करें एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया, सर्च इंजन एंड दैट्स इट। तो रूल नंबर 5 इज सिंप्लिसिटी विंस। ठीक है, जितना सिंपल रखेंगे उतना डिसेंट होगा। आप मॉडर्न एप्लीकेशंस की एग्जांपल ले लेना, आपके पास डुओलिंगो है, आपके पास कितनी प्यारी प्यारी एप्लीकेशंस हैं जिनका सिंपली फोकस होता है कि मेन यूज़र गोल क्या है। तो गुड यूआई लुक्स गुड, बट गुड यूएक्स मेक्स इट वर्क फॉर यू। और एंड में ये होता है, वही डिज़ाइन सर्वाइव करता है जो कि एक्चुअली में काम करता है। फंक्शनैलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यूआई इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बट फंक्शनैलिटी इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद डीप डाइव करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे हम इन मिस्टेक्स को फिक्स कर सकते हैं। मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब्ड, because now we are going deeper into the user experience.